ये था हमारे एडवेंचर कैंप का पांचवा और लास्ट दिन। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ब्लॉग में। तो हमें ले जाया गया था हड़ीमा माता के मंदिर मॉर्निंग वॉक के लिए, क्योंकि सेकंड लास्ट डे भी था और हमें कोई दर्शन भी नहीं करवाए थे। तो इसलिए सभी लोगों की विश थी कि हमें टेंपल ले जाया जाए। तो इसलिए हम आ गए थे यहाँ, और यहाँ पे हमसे सफाई भी करवाई, हमने दर्शन भी किए और फिर हम आ गए थे वापस, क्योंकि हमने अब कुछ एक्टिविटीज़ भी करनी थी। तो ये आप देख रहे हो कि है कैजुअलिटी को कैसे कैरी किया जाता है। मतलब कभी भी कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी इंसिडेंट हो जाता है, तो उस वक्त किस तरह से कैरी करते हैं एक घायल व्यक्ति को, या फिर कोई मर गया हो उसे कैसे घायल करते हैं। तो एक तरीका तो है ये जो स्ट्रेचर पे ले जा रहे हैं, मतलब जब स्ट्रेचर पे किसी को ले जाया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इसकी जान चली गई है। और एक होता है कि दूसरे हम पीठ पे उठाते हैं, पीठ पे उसको उठाते जिसकी जान बची हो, जिसे पता लग रहा है थोड़ा बहुत कि नहीं मैं सुन सकता हूँ, बोल सकता हूँ। लेकिन स्ट्रेचर पर सिर्फ ऐसे पहाड़ों में, ऐसे चट्टानों में उसी को कैरी करेंगे जिसकी मतलब जान चली गई होती है। तो इस सब की हमें ट्रेनिंग करवाई गई यहाँ पे, किस तरह से कैरी किया जाता है, किस तरह से खुद को बांधना पड़ता है अच्छे से। ये सब इसी में इन एक्टिविटीज़ को करते हुए हम सबको बहुत मज़ा आ रहा था। सभी लोग इंजॉय कर रहे थे और हंसी मजाक में ही सब कुछ हो रहा था। और मतलब ये दिन हम हमेशा याद रखेंगे अपनी लाइफ में, हमने कुछ ऐसा भी किया है कभी। और हमारे साथ बहुत सारे लोग थे उस टाइम, बहुत सारे लड़के लड़कियां थे साथ में। और जैसे ही इवनिंग हुई तो हमें एक लेक्चर दिया गया फर्स्ट एड एंड सीपीआर पर। तो उसके बारे में हमारा एक गेस्ट लेक्चर था, तो वो दिया, अच्छे से समझाया। वैसे तो हमने सीपीआर बहुत बार समझा है इस कॉलेज में, तो इसकी मतलब हमने पूरे पूरे प्रोसीजर ही किए, प्रैक्टिकल किया है। तो ये हमारे लिए भी आम बात हो चुकी थी, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं। उसके बाद इवनिंग हो गई थी और हम खेल रहे थे। यहाँ पे पता नहीं कौन सी गेम थी इन्होंने लगाई हुई कि एक को पहले टच करेंगे वो उसका दोस्त बन जाएगा, और जैसे ही दूसरे को टच करेंगे फिर वो उसका दोस्त बन गया। इसकी सी गेम थी, मैं तो उसको भूल भी गई अब। ये था हमारा आज का पांचवा दिन, जो कि कुछ ऐसे ही मस्ती मस्ती में बीत गया। और अगले दिन की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही अंधेरे से होती थी, क्योंकि हमें 5 बजे उठना पड़ता था। उसके बाद मॉर्निंग वॉक पे जाना पड़ता था, कुछ टास्क पूरे करने होते थे, लंच ब्रेकफास्ट करना होता था, बहुत सारा काम होता था इधर। और ये है हमारे अभिमास का कैंपस, जो कि बहुत ही सुंदर है। मतलब एक पॉजिटिव वाइब आती है यहाँ पे, बड़े बड़े पेड़, दोनों तरफ बिल्डिंग, बहुत ही आनंदमय। और ये थी हमारी डॉगेश्वर यहाँ पे, जो कि हर वक्त हमारे साथ ही रहते थे। और ये हमारा पता नहीं लंच ब्रेकफास्ट कुछ हो रहा था, क्योंकि ये था हमारा लास्ट डे अब। सभी लोग रेडी हो रहे थे, आज लास्ट दिन। कुछ लोग आज ही घर जा रहे थे, हम लोग भी आज ही घर जाने वाले थे। तो पैकिंग बुकिंग हमने कर रखी थी। आज हमने करनी थी रिवर क्रॉस, जिप लाइन और जेड पुलिस सिस्टम। इसके बारे में हमें आज बताया गया। मतलब ये एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत ही नया था। हमने आज तक रिवर क्रॉस नहीं की है ऐसे, जैसे रस्सी बांध कूद के, ऐसे बिल्कुल भी नहीं की थी। और ये सर हमें यहाँ पे लेक्चर दे रहे थे, बता रहे थे कि कहाँ कहाँ से चलना होता है, कहाँ पे नहीं चलना होता है। और ये देखिए, ये यहाँ पे जिप लाइन करती हुई मैं, और मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि अगर इस रस्सी पे जल्दी जल्दी नहीं चलते तो ये उंगली को काट भी लेती है और वहाँ खून भी निकलता है। एक दो को लग भी गई थी। और इसके बाद हो रही थी हमारी रिवर क्रॉस, कैसे करते हैं रिवर क्रॉस, इसके बारे में बता रहे थे। लेक्चर तो इसके बारे में हो गया था, लेकिन अब तरीका बता रहे थे, प्रैक्टिकल करवा रहे थे किस तरह से करते हैं। लेकिन जैसे ही हम पानी में गए तो बहुत ही ठंड लग रही थी, और ऐसे पैर एकदम ऐसे सुन्न हो गए। मतलब मन कर रहा था मैं दूसरी बार कभी जाऊँ ही ना ऐसे पानी में। पहले तो देखने में मज़ा लग रहा था कि नहीं बहुत मज़ा आएगा, लेकिन जैसे ही पानी में घुस गए तो मतलब पूरा ठंडा है, मतलब चला ही नहीं जा रहा था। मतलब गिर भी सके कोई तो बह जाएगा नीचे। लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस अच्छा था। थोड़ा बहुत मज़ा मुझे रिवर क्रॉसिंग में भी आया, लेकिन डर लग रहा था बहुत। ये देख सकते हो आप हमारे हालात। इसमें से जो आगे वाला लड़का होता है उसको, या लड़की होती है उसको पकड़ना होता है हार्नेस से, और लास्ट तक ऐसे ऐसे ही। और ये रस्सी लगाई थी ऊपर, एंकल पे बांधी थी ये।
और यहाँ पे सर हमें बता रहे थे कि इस साइड से आओ, ज़्यादा आगे मत जाओ क्योंकि आगे वाला परे को जा रहा था। अगर ये ज़्यादा परे को जाते तो फिर मतलब और डूब ही जाते थे हम, तो इसलिए सर बता रहे थे इस साइड से आओ। तो ये हो रहा था यहाँ पर फ्लाइंग फॉक्स। मतलब कभी भी कोई आग लग जाती है किसी की खिड़की से, किस तरह से रेस्क्यू कर सकते हैं हम, खुद रेस्क्यू कैसे हो सकते हैं, मतलब दूसरों को ही रेस्क्यू करवा रहे होते थे यहाँ पे। वो यहाँ पे करवा रहे थे, एकदम से बाहर निकल गए। और जो एंकल बनाया था यहाँ पे, मतलब जो ये दूसरी रस्सी लगाई थी ये गाड़ी पे लगाई थी, जुगाड़ करना पड़ता है इधर। और ये यहाँ पे हो रहा था जेड पुलिस सिस्टम। ये भी रेस्क्यू की एक टेक्निक है कि रेस्क्यू किस तरह से करते हैं। और यहाँ पे हमें बता रहे थे कि किस तरह रस्सी बांधनी पड़ती है पेड़ पेड़ में, किस तरह से क्या करना पड़ता है, मतलब विक्टिम को कैसे बचाना है, वो मतलब है इसका। अब हमारा घर जाने का टाइम हो गया था, हम रेडी हो गए थे और हम जा रहे थे अब कुल्लू, मतलब घर जा रहे थे। और जाते जाते हम इसे थोड़ा मिस भी करने लगे थे क्योंकि बहुत याद आने वाली थी और अभी भी आ रही है हमें इसकी याद। अभी माँ की याद बहुत ही ज़्यादा आ रही है। और ये हम पहुँच गए थे कुल्लू बस स्टैंड में। तो बाय बाय दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा वो ब्लॉग तो लाइक करें, सब्सक्राइब